नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको MDCAT 2023 के जो इंग्लिश के MCQs हैं उनका हल पेश करूंगा। गौर से सुनिएगा। 115 ये इंग्लिश का पहला MCQ है। आई लाइक खाली जगह ब्लू शर्ट ओवर देयर, देन खाली जगह रेड वन। इधर क्या लगेगा? इधर जो पहला ऑप्शन है नो आर्टिकल और दी, दूसरा है दी और दी, और तीसरा ऑप्शन है दी और ए, और चौथा ऑप्शन है ए और दी। इधर जो बी का ऑप्शन है दी एंड दी ये आएगा, क्योंकि दोनों जगह मखसूस शर्ट्स की बात हो रही है। तो जहां भी किसी मखसूस चीज की बात हो वहां पे आपने डिफिनेट आर्टिकल्स लगा देने हैं। ये भी याद रखें कि जो दी डिफिनेट आर्टिकल है ये देट, दिस, दीज और दोस का शॉर्टर फॉर्म है। जहां पे ये क्वेश्चन हो कि इधर आपने ए लगाना है या एन लगाना है या कि दी लगाना है, तो उस जगह आप ये देख लें कि इस खाली जगह में देट या दिस या दीज या दोज लग सकता है। अगर देट, दिस, दीज और दोज में कोई भी ऑप्शन यहाँ पर लग सकता है तो वहाँ पर दी सही ऑप्शन होगा ए या एन की बजाय। तो इस जुमले में हम देख लेते हैं, आई लाइक देट ब्लू शर्ट ओवर देयर, देन देट रेड वन। तो इधर देट आ सकता है, इधर दिस भी आ सकता है, आई लाइक दिस ब्लू शर्ट ओवर देयर, देन दिस रेड वन। 116 नंबर देख लेते हैं, ऑल यू थिंक एंड हैंकर खाली जगह इज गवर्नमेंट सर्विस। एक्चुअली तो ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था कि ऑल यू थिंक अबाउट एंड हिंकर फॉर इज गवर्नमेंट सर्विस, मगर आपसे ये पूछा गया है कि खाली जगह में दिए गए प्रीपोजिशन में कौन सा प्रीपोजिशन ठीक है। तो बी वाला जो है ये ऑप्शन ठीक है, फॉर ऑल यू थिंक एंड हैंकर फॉर इज गवर्नमेंट सर्विस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। I have always and am always your friend. I have always and am still your friend. I have always and have still your friend। ये जो पहले तीन ऑप्शन हैं इनमें बाकी भी गलतियां हैं, मगर जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि हैव या हैज जिस सेंटेंस में इस ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाएं तो इनके बाद आपने कोई ना कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म ज़रूर लगाना है, जो कि चौथे सेंटेंस में बीन लगा हुआ है। बाकी जो तीनों सेंटेंसेस हैं इनमें बीन नहीं है, इसलिए जो ऊपर वाले तीन ऑप्शन हैं ये गलत है। ये जो डी चौथा ऑप्शन है इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 118 देख लेते हैं, द डायरेक्टर एज वेल इज द मैनेजर ऑफ द होटल खाली जगह अटेंडिंग द मीटिंग। इधर जो खाली जगह है इसमें पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि इधर आपने प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है या कि सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब आपने लगाना है। तो ये याद रखिए कि जब दो सिंगुलर नाउन्स हों वो कंजंक्शन एज विल एज के जरिए आपस में मिलाए गए हों तो फिर उनके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। इट मीन्स कि आर और वर इनका तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। इन द रिमेनिंग टू इज एंड हैज, हेज के बाद जो वर्ब आता है वो मैंने आपको बता दिया कि दैट इज इन द थर्ड फॉर्म। इज के बाद जो वर्ब आता है दैट इज ईदर इन द थर्ड फॉर्म आर द फर्स्ट फॉर्म विद ING। तो इधर आपने क्या लगाना है, इज लगाना है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 119 पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ के नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि इस पैराग्राफ में से जो मतलब अखज़ किए गए हैं इन मतलब में कौन सा मतलब सही है। तो द करेक्ट वन इज ही इज केपेबल ऑफ डूइंग रिस्की थिंग्स इन लाइफ। 120th जो है, द नोवाइस टीचर वाज एक्साइटेड अबाउट हर फर्स्ट जॉब। नोवाइस मींस न्यू, बिगिनर। तो बाकी जो तीन ऑप्शन है एक्सपीरियंस्ड, एरुडाइट, स्टर्न ये गलत हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिगिनर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। लुक्वेशियस, बतूनी, जो डी वाला ऑप्शन है इट इज द करेक्ट वन। इफ आई वर यंगर आई वुड ट्रेवल, ये सही है सी वाला ऑप्शन। बाकी विल ट्रेवल ये गलत है, क्यों? क्योंकि इफ आई वर इज
इन द पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस अगर एक क्लास में हो तो दूसरे क्लास में आप फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस नहीं लगा सकते। अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस इफ क्लास में हो तो आप वुड हैव ट्रेवल ये भी नहीं लगा सकते। आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी नहीं लगा सकते ट्रेवल। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज वुड ट्रेवल। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 123 द फ्लावर गर्ल सोल्ड हिम फ्लावर्स। इस सेंटेंस में जो हिम है इट इज अंडरलाइंड। इसके मुतालिक ये सवाल पूछा गया है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है या प्रिडिकेट है। ये प्रिडिकेट तो बिल्कुल हो नहीं सकता, ये प्रिडिकेट का हिस्सा है बट इट इज नॉट द प्रिडिकेट। ये कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिल जो है इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसको कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है क्योंकि हिम पर डायरेक्ट काम नहीं हुआ, डायरेक्ट काम फ्लावर्स पे हुआ है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। 124 को देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द पास्ट टेंस इन द फॉलोइंग। वी हैव बीन, प्रेजेंट perfect tense, he had broken past perfect tense, they spoke in Urdu to the witness, it is past indefinite tense, so it is the correct option. The fourth option is she is enjoying, it is the present continuous tense. 125 something odd was happening all around the world, identify the underlined clause। ये जो पूरा क्लास है इसके बारे में बताया गया है कि किस किस्म का क्लास है। ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास है, ये रिलेटिव क्लास है या ये सबऑर्डिनेट क्लास है। ये इंडिपेंडेंट क्लास है, क्यों? क्योंकि इसी तरह अलहदा स्टैंड कर सकता है, इसको किसी और क्लास की ज़रूरत नहीं है, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट क्लास। 126 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। वी मेट रदर फ्यू पीपल हु स्पोक इंग्लिश। इस सेंटेंस में दो क्लासेस हैं। वी मेट रदर फ्यू पीपल हु स्पोक इंग्लिश, इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो लगा हुआ है हु, ठीक है। अभी पूछा गया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है या ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस तो ये इसलिए नहीं है कि इसमें दो क्लासेस हैं। जिस सेंटेंस में दो क्लासेस हों वो सिंपल तो नहीं हो सकता। ये कंपाउंड भी नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट क्लासेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट भी नहीं है। हु स्पोक इज द डिपेंडेंट क्लास, तो इट इज a complex sentence because in this sentence one sentence is independent and the other is dependent. 27 identify the sentence with correct punctuation and capitalization। इन ऑप्शंस में जो पहला ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जब किसी क्लास के बाद आपने चीज़ों की फेहरिस्त देनी है तो उस क्लास के बाद आपने कोलोन लगाना है। दूसरा, ये जो नाउन्स हैं जिनकी फेहरिस्त दी गई है वो सारे प्रॉपर नाउन्स हैं, तो इसलिए इनको आपने कैपिटल लेटर से भी शुरू करना है। ये जो बाकी सेंटेंसेस हैं इनमें आप देख सकते हैं कि कहीं पे सेमी कोलोन लगा हुआ है, कि कहीं पे ये जो नाउन्स हैं ये स्मॉल लेटर से शुरू किए गए हैं, या ये जो है जो फोर्थ नंबर सेंटेंस है इसमें क्लास के बाद कामा लगा हुआ है, ये भी गलत है। 128 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन करेक्ट ऑर्डर। तरतीब कौन से सेंटेंस की सही है? ये तो बड़ा आसान है। इसमें जो फोर्थ नंबर है, वी ड्रो राइट अप टू कराची इन 2 days। आपको ये जानना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद फौरन आपने वर्ब लगाना है, तो वर्ब कौन से सेंटेंस में लगा हुआ है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, वी ड्रो राइट अप टू कराची इन 2 days। 129 you can either come with me now nor walk home later। इस एमसीक्यू में ये पूछा गया है कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनमें कौन सा वर्ड गलत लगा हुआ है। स्टूडेंट्स, ईदर के साथ जो जोड़ी में आता है वो आर आता है, नार नहीं आता, तो इस सेंटेंस में जो लफ्ज़ लगा हुआ है गलत वो है नार,
इसकी जगह आपने आर लगाना है। 138, आई जस्ट डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ बेड टुडे। ये ओ डबल एफ गलत है, ये सिर्फ आपने ओ एफ लगाना है। ठीक है दोस्त, तो द करेक्ट सेंटेंस इज सी, दैट इज ओ डबल एफ। 131, फिर एक पैराग्राफ दिया गया है, तो पैराग्राफ के नीचे जो सवाल दिए गए हैं उनमें जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। और वो ऑप्शन क्या है, यूथ्स हु स्टार्ट विद सॉफ्ट ड्रग्स आर लाइकली टू एक्सपेरिमेंट विद इलीगल ड्रग्स। 132, स्मोकिंग सिगरेट और ड्रिंकिंग अल्कोहल लीड्स टू इलीगल ड्रग्स। ठीक है, ये भी ऐसे ही है। तो स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कि आपको इस लेक्चर का मज़ा आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।